अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस बारे में परेशान हैं कि आपका बच्चा दांत निकाल रहा है या उसकी टीथिंग का अमल हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो गया है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, फीड नहीं ले रहा, उसको लूज स्टूल्स आ रहे हैं या उसको बुखार हो गया है, तो इस सिलसिले में आपको क्या करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप इस सिलसिले में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं और उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला करामत है और मैं एक डेंटिस्ट हूँ। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बच्चों के दांत निकलने का जो मरहला होता है या जिसको इंग्लिश के बीच में हम टीथिंग कहते हैं। टीथिंग जो है वो एक पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा उनके लिए कंसर्न का बायस होता है, बड़ा उनके लिए मसला होता है, क्योंकि बच्चे अपनी बात कन्वे नहीं कर सकते तो माँ बाप परेशान होते हैं कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है, स्पेशली जब उसके दांत निकल रहे हैं। तो अमूमी तौर पे जब दांत निकलते हैं तो हमारे यहाँ ये तस्वर किया जाता है, बल्कि दिस इज़ मोर लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि दांत निकलने के साथ बच्चा जो है उसको बुखार हो जाता है, उसको ब्लू स्टूल्स आने लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है, उसके मुंह से रालें निकलने लग जाती हैं, वो अपने कान को खींचता है, कान को ख़ारिश करता है और बहुत सी चीज़ें जो दांत निकलने के अमल के साथ मंसूब की जाती हैं। इनमें कुछ ना कुछ हकीकत भी है और कुछ ना कुछ उसके साथ और भी कुछ बीमारियां जो है उनका ताल्लुक़ हो सकता है जो एग्जैक्ट उसी वक्त हो रही हों शायद जिस वक्त उसके दांत निकलने का मरहला हो रहा है। तो इन सब को बहरहाल टीथिंग के साथ एसोसिएट नहीं किया जा सकता, उसको मंसूब नहीं किया जा सकता। इसमें ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि उस टीथिंग के अमल को ये जाना चाहिए, समझा जाए कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, एक कुदरती अमल है जो सब बच्चों के साथ होता है। कुछ बच्चों के बीच में थोड़ा सा वो मुख्तलिफ तरीके से होता है, कुछ के बीच में उनके लिए डिस्कम्फर्ट या उनके लिए जो दर्द का अमल है वो कुछ ज़्यादा हो सकता है, या बच्चे इरिटेट ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ बच्चे कम इरिटेट होते हैं। तो ये सब के लिए डिफरेंट होता है, लेकिन ये बिल्कुल एक कुदरती अमल है और इसमें किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं होती। दूसरी बात यह है कि पेरेंट्स फिर ये जानना चाहेंगे कि जो टीथिंग का प्रोसेस है उसके बीच में वो क्या ऐसा काम कर सकते हैं जो उनके बच्चे के लिए आसानी का बायस बन सके, उसके लिए कंफर्ट क्रिएट की जा सके उस प्रोसेस के बीच में। इसमें अमूमी तौर पे दो तरह की जो तरीके हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। एक को हम आप कह सकते हैं कि एक कुछ दवाइयाँ होती हैं उनके इस्तेमाल से, जिसको हम फार्माकोलॉजिकल कह सकते हैं, और दूसरा कुछ ऐसे तरीके हैं जो दवाइयों के इस्तेमाल के बग़ैर होते हैं, जिनको नॉन फार्माकोलॉजिकल कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें जो दवाइयों के बग़ैर क्या किया जा सकता है उस दांत निकलने के मरहले को बेहतर बनाने के लिए या आसूदा बनाने के लिए, उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि बच्चे को जो है वो कोई जो सिलिकॉन टीदर्स होते हैं, सिलिकॉन टीदर्स बच्चे को जो है वो रबर के टीदर्स होते हैं जो आम स्टोर्स वगैरह से या फार्मेसी से मिल जाते हैं, उन टीदर्स को बच्चे को बाइट करने के लिए दिया जाता है, जिससे उन मसूड़ों के ऊपर जहाँ से दांत निकल रहे हैं बच्चा वहाँ पे बाइट करता है, उस प्रेशर की वजह से उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि वो जो सिलिकॉन टीदर्स होते हैं उनको फ्रीज़र के बीच में रख के ठंडा कर सकते हैं। तो ठंडा करने से और उसको निबल करने के या उसको बाइट करने के प्रेशर से उसको रिलीफ मिलेगा, उसके मसूड़ों को रिलीफ मिलेगा और उसकी पेन कम होती है। इसके अलावा ये किया जा सकता है कि कुछ टीथिंग स्टिक्स या टीथिंग रस्क मिलते हैं, कुछ कंपनीज़ के, प्रॉब्ली सेरेलैक का होता है, तो वो बच्चे को दिया जा सकता है, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कि वो जो रस इस्तेमाल किया जा रहा है वो शुगर फ्री हो, क्योंकि अगर उसमें चीनी का अमल होगा तो चीनी दांतों को नुकसान पहुंचा सकती है, उसको ख़राब कर सकती है। तो इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि कुछ भी फ्रूट्स, जो भी आपका मौसम का फ्रूट अवेलेबल है, जैसे अभी सेब वगैरह अवेलेबल थे, तो सेब जो है उसको फ्रीज़ करके, उसकी काशें काट के, उसको उसके स्लाइसेस करके, उसको फ्रीज़ करके वो बच्चे को निबल करने के लिए दिया जा सकता है। तो ठंडा होने से और प्रेशर होने की वजह से वो उसको रिलीफ देगा। दूसरा, इसके बीच में जो कुछ दवाइयाँ हैं जिनका अमल दखल हो सकता है उसको रिलीफ करने के लिए, उसमें दो तरह की चीज़ें आम तौर पर होती हैं। एक वो जो ऊपर लगाई जाती हैं और दूसरा जो बच्चे को खिलाई या पिलाई जाती हैं।
तो जो लगाने वाली दवाइयाँ हैं उसके बीच में अमूमी तौर पे इस तरह की चीज़ें होती हैं जो ऊपर से मसूड़े को थोड़ा सा सुन्न कर दें, और उसके बीच में एक जेल जो अक्सर औकात घरों के बीच में आमतौर पे अवेलेबल होती है जिसको बॉन्जला कहते हैं, तो बॉन्जला लगाई जा सकती है बच्चे को। उसको वो थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड करेगी, एटलीस्ट फॉर 20-30 मिनट्स तो ज़रूर उसको रिलीफ मिल जाता है। दूसरा इसके अलावा लिग्नोकेन जेल होती है जो एक सुन्न करने वाली दवाई है, उसकी जेल को मसूड़ों पे अप्लाई किया जा सकता है, वो भी उस जगह को सुन्न कर देगी और उसको रिलीफ प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा पीने के लिए उसको बच्चे को पैनाडोल सिरप दिया जा सकता है जिसमें एक दर्द की दवाई है जो तक इसी तरह से कुछ मिनटों के लिए या 1 घंटे के लिए उसको रिलीफ दे सकती है। और पैनाडोल के अलावा ब्रूफेन सिरप होता है, ब्रूफेन सिरप भी जो है वो बच्चों को दिया जाता है ताकि उनकी जो टीदिंग की दर्द है या उसकी जो सोजिश है या जो उनको बुखार हो गया उसके टीदिंग के साथ, जिसका ताल्लुक उसके साथ हो सकता है या नहीं हो सकता, बहरहाल वो उसको रिलीफ कर सकता है। तो वो टीदिंग कंप्लेंट को भी एड्रेस कर देता है और उसके साथ जो बुखार उसको हो जाता है उसको भी वो एड्रेस कर सकता है। और अल्टीमेटली जब ये टीदिंग का अमल उसका ख़त्म हो जाएगा, ये टीदिंग का अमल शुरू होता है तकरीबन 6 से 8 माह की एज पे शुरू हो जाता है और रफली ये 30 से 36 महीनों तक चलता है। तो तकरीबन कोई 3 साल की एज तक ये प्रोसेस चलता है। इसके बीच में कभी भी ये इशू हो सकता है, मुख्तलिफ दांत मुख्तलिफ एज के ऊपर निकलते हैं। अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहें तो मरहम के थ्रू आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं अपने दांतों के सिलसिले में। शुक्रिया। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।